हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का दिन है, यानी कि आज दिन है मंडे का। शाम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था, आपने देखा या नहीं देखा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बना रही थी मैं डिनर। तो मैं बना रही थी आज ना सासू माँ के पसंद की सब्ज़ी, यानी कि उनको ना सिल से पिसे हुए मसालों की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पहले हम लोगों के गांव वगैरह में सब जगह सिल से ही मसाले पिसा करते थे। आज के ज़माने में मिक्सी हो गई हैं, लेकिन एक बात बताएं ना, सिल के जो पिसे हुए मसाले होते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो आज मैंने ना सिल से मसाला पीसा। और पहले तो मुझे सम लगा कि आज लाइट नहीं आ रही है तो मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए। फिर सोचा चलो आज लाइट नहीं आ रही है, इसका ही फ़ायदा उठाया जाए। तो बस मैंने फटाफट से सिल उठाई। और पता है, बैठ के पीसने की आदत नहीं रही है, तो ना खड़े ही खड़े मैंने मसाला पीसा। और आज जो सब्ज़ी बनाई ना मैंने, घर वाले सभी ना उंगलियां चाटते रह गए, कह रहे थे आज की सब्ज़ी अलग ही टेस्ट है। यानी फिर बोले कैसे बनाई है हमने, आज सिल से मसाला पीसा है। तो बस सासू माँ की फेवरेट सब्ज़ी हो गई सिल से पिसे हुए मसाले की। तो सासू माँ को कर दिया मैंने खुश। और बस इस तरीके से मैंने बनाई, और कुछ भी मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। वही जो नॉर्मल से बेसिक से खड़े मसाले, धनिया और क्या नाम है उसका, इलायची, काली मिर्च, लौंग, बस यही सारी चीज़ें लहसुन प्याज में मिक्स करके मैंने सिल पे थोड़ी सी पीसी। उसके बाद फिर मैंने एक बनाई थी चिली पनीर, जो पनीर रखा हुआ था तो मैंने सोचा लाओ, एक शिमला मिर्च थी तो उसको मैंने कट करके, और प्याज, बस हरी मिर्च, उसको हल्के से तेल में भून के बस डाल दिया पनीर। और उसके बाद फिर थोड़े से मसाले में कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ एक लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। उसके बाद ना इसमें डाल देती हूँ मैं टोमेटो केचप, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल ही मार्केट जैसा टेस्ट आता है। मैं विनेगर वगैरह और सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, ये सारी चीज़ें ना नुकसान करती हैं। तो बस ऐसे करके आज हमारा डिनर हो गया। और आजकल घर में काम फैला हुआ है, पूरे घर में पेंट का काम चल रहा है। क्या पूरे घर में काम फैला हुआ है, सारा सामान इधर का उधर है। तो फ़िलहाल मेरे रूम में पेंट चल रहा है। और आगे आप मेरे ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा। फिर मैं पूरे घर में ना सामान बिखरा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा कैसे ये सिमट पाएगा। वो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस अब पता नहीं दिवाली तक मेरा घर पूरा साफ़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसी सोच रही हूँ। तो बस लगे पड़े हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी रात को खाना। और जो चिली पनीर बन रहा है ना, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली मैंने। लाल मिर्ची से ना बहुत चटपटी हो जाती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादातर लगभग घरों में सफाई चल ही रही है, और किसी किसी के यहाँ तो बहुत सफाई हो चुकी है। बट मेरे यहाँ तो ना अब पेंट शुरू हुआ है, तो अब देखते हैं कब तक हो पाता है। फिर मैंने बनाया सबके लिए खाना रात को। और अभी मम्मी जी की भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, बेटे की भी तबीयत नहीं ठीक हुई है, बेटे का कॉलेज बहुत मिस हो रहा है। तो अब देखते हैं कब तक सही हो पाता है। वैसे ट्रीटमेंट तो सभी का चल रहा है, और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी जगह पे हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे तो अपना ही घर दिख रहा है, जैसे कि अभी 1 महीने पहले ही सारे लोग तबीयत ख़राब हुई थी सबकी, और ठीक हो पाए तब तक फिर से दोबारा से मतलब अटैक कर दिया, थोड़ा 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 थोड़ा। और आप फिर ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए सारा सामान, बेड के गद्दे वगैरह सब निकले पड़े हुए हैं। और इधर भी कमरे, पूरे बेड पे ढेर मचा हुआ है सामान का। तो बस सब तरफ सामान ही सामान दिख रहा है। इधर आप देख सकते हैं पूरा सामान कमरे का निकला पड़ा हुआ है। और इधर बेटा जो है मम्मी जी के कमरे में लेटा हुआ था, और सब जगह सामान ही बिखरा पड़ा है। और यहाँ पर बन रहा था दोपहर का लंच। नेक्स्ट डे का क्लिप है ये, यानी कि ट्यूसडे का। और तारीख है यहाँ पर 15 अक्टूबर, और वो 14 अक्टूबर का था। और मेरी इधर मशीन भी चल रही थी साथ ही साथ में। तो क्योंकि डेली के डेली थोड़े थोड़े कपड़े धोते रहूँगी ना, तो इतना सारा इकट्ठे नहीं होंगे। और कपड़े तो आज बहुत ही निकल रहे हैं, पर्दे वर्दे सब कुछ जिस जिस कमरे में हो रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे कमरे में पेंट चल रहा है। तो ये इस तरह का कलर बच्चों ने करवाया है, जो भी बच्चों को पसंद आया। और सारी जो 3 बॉल है ना, वो बिल्कुल वाइट रखवाई हैं, और ये लास्ट वाली बॉल ऐसी करवाई है। चलो अब देखते हैं फाइनल लुक निकल के क्या आता है। और फिर है ये शाम की क्लिप, जहाँ पर संध्या आरती मुझको करनी थी, तो बस आरती करने आ गई थी। और कहीं भी मतलब कुछ भी सफाई तो मालूम पड़ी नहीं रही है। बस हाँ ये है कि बस सब काम अपने अपनी टाइम पर हो जाते हैं। खाना के टाइम पे खाना बन जाता है, पूजा के टाइम पे पूजा हो जाती है। बट पूरा घर फैला पड़ा है, कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं है अभी।
अब देखती हूँ कब तक हो पाता है, दिवाली तक हो ही जाएगा धीरे धीरे। और करते 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 इतना थकान हो जाती है कि रात को पता ही नहीं चलता है कब आँख लग गई। और सुबह को जब उठते हैं ना तो सीधे सुबह को ही आँख खुलती है, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस संध्या आरती करने के बाद फिर मैं जाऊँगी छत पे आरती करने तुलसी जी की। और छतें ना बहुत अच्छी लगने लगी हैं, साफ़ साफ़ सी हो गई हैं। तो मन करता है सुबह को खूब वहीं पे खूब देर बैठो, लेकिन टाइम इतना नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बैठ जाते हैं ऊपर जाके। और अभी काम इतना है कि एक एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा कीमती लग रहा है घर में। और ना किसी की घर में तबीयत ख़राब होना तो बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलते हैं, बस ऐसा लगता है। और फिर करते करते ना उसकी भी तबीयत, जो करता है उसकी भी तबीयत, और मेरी भी ऐसी ही होने लगती है पूरा दिन करते करते। कभी मम्मी जी का करो, कभी बेटे का करो, फिर पूरे घर के लिए सबके लिए खाना पीना, और फिर इधर का घर में काम फैला हुआ है, तो बहुत पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर आ गई थी मैं छत पे, और आप देख सकते हैं ना छत कितनी साफ़ साफ़ लग रही है। अभी पेंट होना बाकी है, जब पेंट हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सारे प्लांट निकाल के रख दिए थे बाहर। बस तुलसी जी की आरती करने के बाद यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी उठा के ले जाऊँगी मैं नीचे। और शाम हो गई थी बिल्कुल, 6:15 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था। अब तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये था मेरा आज का और कल का 2 दिन का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ लाती रहूँगी। और अब ना त्यौहार ही त्यौहार आ रहे हैं, और जो भी बनाऊँगी, जो भी रेसिपीज़ बनाऊँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हो गई है यहाँ पर, बस मैंने सारे कपड़े जो धोए थे ना वो उठा लिए हैं। यहाँ पे थोड़े ही पड़े थे, बाकी मैंने अंदर डाल दिए थे। और खाना पीना सारा हो गया था। अब ये क्लिप है रात के 10 बजे की, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब चल रही है आजकल। तो दवाइयाँ खा रहा है, तो दवाइयों की वजह से ना उसको कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही मम्मी जी का हाल है, ऐसे ही बेटे का हाल है, दोनों लोगों का यही रहता है कि नहीं खाना नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है, सब्ज़ी भी कड़वी रोटी भी कड़वी। तो फिर जब उसने सब लोगों ने खाना खा लिया, फिर रात को बोला कि मम्मा चीला बना दो बेसन का। तो यहाँ पे मैं रात के ना 10 बजे बस सारा काम करने के बाद फिर बाद में चीला बना रही हूँ। क्योंकि बच्चा भूखा कैसे रख सकते हैं, कुछ तो खाएगा ही। तो फिर वो सब बस बेसन घोला मैंने फटाफट से, और बहुत जल्दी से बन जाता है। और वैसे भी तबीयत जब ख़राब होती है तो रोटी सब्ज़ी खाने का मन किसी का भी नहीं होता है, बस ऐसा लगता है कुछ ऐसा मिले जिससे मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बनाया बेसन का चीला। और बेसन घोला, थोड़ा सा ही घोला है, इसमें नमक, हींग और थोड़ा सा मसाले वाला नमक जो मैं घर में बनाती हूँ अक्सर, आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, और थोड़ी अजवाइन डाल के, और बस फटाफट सेक दिया और बेसन का चीला बन गया। फिर बेटे को दे दिया। उसके बाद मैंने रात हो गई, फिर मैं सो गई। फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो थोड़ा एक दिन गैप होके मेरे ब्लॉग जा रहे हैं। तो ये 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो पसंद आए तो फिर कहूँगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म किया था, लड्डू को भोग लगाने जा रही थी, तो सोचा पहले लड्डू को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर चीला तब तक सिक जाएगा। यहाँ पे चीला सिक चुका है, और बेटे को गरम गरम दे के आऊँगी। सॉस के साथ खाता है वो, और कुछ भी नहीं खाता है इसके साथ। और इसमें कुछ भी नहीं डालने देता मुझको, कोई भी सब्ज़ी, वैसे जैसे सब्ज़ी वब्ज़ी डालते हैं वो कुछ भी नहीं डालने देता है। तो वैसे सब्जियों का मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, कोई भी सब्ज़ी होती है वो डाल के, जैसे प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब कुछ। लेकिन बेटे को कोई भी चीज़ डालने की पसंद ही नहीं। जब तक मैं भोग लगा के आई तब तक चीला भी सीख चुका था। और बस फटाफट से चीला सेकने के बाद फिर मैंने 2-3 चीले बनाए थे, और सारा काम मेरा फिनिश हो गया था रात का। लड्डू गोपाल को भोग लगा के और सुला भी दिया था। और बस अब मुझे ना मेरा कमरा कंप्लीट हो गया है, अब किचन की होगी। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।